भक्ति। भक्ति हमारी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि भगवान को भी हमारी बात समझने पर मजबूर होना पड़े। इस बारे में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। नमस्कार सभी को, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी भक्ति के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनना है, आपको शायद कहानी अच्छी लगेगी। देखिए, इसमें एक भक्त के बारे में बताया गया है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हम सब कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत शक्ति है, पर क्या सच में होती है? जब तक हम लोग उस बारे में नहीं देख लेते खुद से या नहीं जान लेते, तब तक हम विश्वास नहीं करते। भक्ति तो सब करते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल फूल आदि चढ़ाते हैं, लेकिन क्या मन में जो श्रद्धा है वो चढ़ाते हैं? भगवान को क्या ये जल फल फूल चाहिए? वो तो सबको देते हैं, उन्हें सब चीजें नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो हमारा प्रेम, हमारा विश्वास। पर ये कैसे हो पाएगा? ये तो हमें खुद से पैदा करना पड़ेगा ना। इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार एक सोनपुर नाम का गांव था, शायद आज भी होगा था क्या, है ना? तो सोनपुर गांव के कहानी है ये। वहां पर एक शिवलिंग था, बहुत अच्छा था। वहां पर लोग आते थे, बहुत पूजा करते थे उस शिवलिंग की। मतलब पूरे गांव में एक ही था, ऐसा नहीं था कि जगह जगह मंदिर होते हैं, ऐसा नहीं था। काफी बड़ा बना हुआ था शिवलिंग, ठीक है, उसकी सब लोग पूजा करते थे। बहुत लोग जाते थे श्रद्धा भाव से। पर उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। उसको बहुत ज्यादा श्रद्धा थी भगवान भोलेनाथ में। मतलब वो एक अनन्य भक्त था, कुछ भी काम करता था, सब कुछ जाकर के भोले बाबा को बताता था। डेली मंदिर जाता था वो, जाकर के पूरे शाम के टाइम भी जाता था, सुबह को भी जाता था। तो गया वो और जाकर के पूरे दिन में वो जो जो काम करता था, जाकर के महादेव को सारी बातें बताता था। महादेव मैंने आज ये किया, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। उसे बहुत खुशी मिलती थी। मतलब उसने महादेव को एक दोस्त बना लिया था। कितनी भी बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता था कोई भी दिन कि वो महादेव को जाकर के अपनी सारी बातें ना बताए। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग वो डेली जाता था और महादेव से खूब सारी बातें करता था। गांव के सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, पागल है, पत्थर है वो, भगवान तो है लेकिन पत्थर के रूप में है। पत्थर क्या किसी की बातें सुनता है? वो हमेशा सब उसकी हंसी उड़ाते थे। एक बार गांव में बहुत महामारी फैल गई। जैसे हमारे कोरोना वायरस आया था ना, लोग परेशान हो गए थे, ऐसी कोई बीमारी फैल गई, लोग बड़े परेशान हुए, कैसे करें, किसी को से मुक्ति नहीं मिल रही थी, बहुत दुखी थे। सब लोग कहते थे तेरी तो बातें भोलेनाथ सुनते हैं ना, जाके उनको बता। अब वो जाता था, बताता था, लेकिन एकदम थोड़ी ना चमत्कार होते हैं, समय लगता है हर चीज में। ठीक है, लेकिन उसे यकीन था कि महादेव इसकी बात जरूर सुनेंगे। अब इतनी ज्यादा त्राही त्राही मच गई पूरे गांव में, क्या करे, लोग मरने लगे बहुत ज्यादा। मतलब एक बीमारी भी ऐसी थी जो छुआछूत से फैल रही थी, दूसरे को टच करे उसको भी हो जाए। पूरे गांव के लोग एक तरीके से बीमार हो गए। पूरा गांव तो क्या, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी बीमारी की चपेट में आके चले गए। बड़े परेशान सब लोग, क्या करे भाई, क्या करे, क्या होगा सोचो आप। अब वो इतना परेशान। और वहां पे सिर्फ भोले बाबा की पूजा होती थी, बाकी भगवान के मंदिर नहीं थे, क्योंकि छोटा ही गांव था, सीधे साधे लोग थे गांव के, इतना कुछ नहीं जानते थे। काफी कम लोग होते थे जो औरों को जानते थे, और वहां पे इतने पंडित वगैरह भी नहीं थे। ठीक है, तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। सबको एक ही उम्मीद थी कि कैसे महादेव हमारे इसको संकट को दूर करें। तो एक रात क्या हुआ, बड़ी भयानक बारिश पड़ रही थी, बादल एकदम से बढ़िया तरीके से बादल गरज रहे थे। इतनी बारिश, गाँव में तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, एकदम भर के लबालब। कच्ची सड़कें थी, सब पे पानी पानी पूरा, बहुत ज्यादा। सबके घरों में पानी घुसने लगा, कच्चे घर थे, बहुत ज्यादा बारिश हुई, एकदम बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तभी एक किसी ने आकर के बताया, वहां पे गांव में एकदम से हल्ला हो गया कि शिवलिंग में से ना बहुत तेज रोशनी निकल रही है बाहर। मतलब शिवलिंग चमक रहा है, एकदम से रोशनी निकल रही है। तो बोले ये कैसे हो सकता है, शिवलिंग से रोशनी कैसे निकल सकती है? सब लोग बड़े वो आश्चर्य कैसे हो गया। लेकिन बहुत लोग बीमार थे, त्राही त्राही मची हुई थी, कैसे जाए। अर्जुन जो था सबकी सेवा करने में लगा हुआ था। उन दिनों वो मंदिर जाता था बहुत कम टाइम के लिए। जितने भी लोग बीमार थे सबकी सेवा करता था, तन से मन से धन से, जितना उससे हो पाता था उनका सारे उसमें वो लगा हुआ था। उसने भी सुना एकदम से, क्या शिवलिंग से ज्योति निकल रही है, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, तो मैं चाहता हूँ दर्शन करने जाऊंगा। वो जहां भी था वो गया, रास्ते में ऐसी नदियां, एकदम पूरी गलियां ना नदियां बन चुकी थी। पोखर तालाब सब में पानी पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था। अब वो जाए कैसे वहां पे भाई? अब तुम सोचो, जहाँ पानी होगा, सांप भी होते हैं जंगलों में, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर फिर भी भोलेनाथ का नाम लेकर के हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय करता हुआ वो जाने लगा। वो निकला, चलता गया, उसके पैर कई बार दलदल में फंस गए, मुश्किल से निकल के चला के देखते तो जरूर आऊंगा क्या हो रहा है। तो वहां जाकर के उसने देखा तो मंदिर के भाग से बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। वो भी सोचने लगा क्या, शिवलिंग से
ज्योति निकल रही है, ऐसा तो कैसे हो गया? गया वो अंदर में गया, जाके देखा तो शिवलिंग के पास एक दीपक रखा हुआ था, वो दीपक बहुत ज्यादा तेज जल रहा था। मुझे लगा ये कैसे जल रहा है, शिवलिंग के अंदर से कोई ज्योति नहीं निकली थी, शिवलिंग के पास में दीपक था, बहुत तेजी से वो जलने लगा था। ठीक है, उसने उस दीपक को हाथ में लिया, हाथ में लेकर के वो बाहर निकला मंदिर के। बाहर निकलते एकदम बारिश गायब। ठीक है, और गांव में जितना पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, सब गायब हो गए एकदम से। उसके बाद में क्या हुआ, उसे पता लगा कि गांव में जो महामारी आई थी, बीमारी जो फैली थी, वो भी ठीक हो गई। उसकी ज्योति से, उसकी ज्योति इतनी तेज हो गई, सूरज का प्रकाश होता है, पूरे गांव में उस दीपक की ज्योति ऐसे फैल रही थी। ये भगवान शिव का चमत्कार था। ठीक है, उससे पूरे गांव की ज्योति जो थी, वो उस ज्योति से पूरे गांव की बीमारी एकदम भगवान ने जला के राख कर दी, सिर्फ विश्वास के कारण। क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे, और अर्जुन तो अटूट विश्वास करता था, कि उसे पूरा यकीन था महादेव चमत्कार जरूर दिखाएंगे। तो ये चमत्कार हुआ उसके साथ में। उसके बाद उस दीपक को वहां रखा, वो ज्योति सामान्य हो गई। वो गांव में गया, जाकर के देखा तो सब लोग ठीक, सब कहने लगे वाह ये तो भगवान। तो लोगों की आस्था मतलब दुगनी क्या, चार पांच गुनी हो गई। वहां पे इतनी ज्यादा पूजा लगी, जगह जगह मंदिर बनवाए गए, और प्लस वो लोग उसके साथ में बहुत ज्यादा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। आपस में जो उनके लड़ाई थे, झगड़े थे, जो भी कमियां थी, वो सब दूर हो गई भगवान की कृपा से। तो ये होती है भक्ति में शक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे सच्चे मन से, तो जरूर होगा। और इस कहानी से एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, कि इससे केवल हम अपने लिए कुछ मांगेंगे तो भगवान नहीं देंगे। ठीक है, इसमें अर्जुन जो था पूरे गांव के लिए मांगता था, भगवान सबकी बीमारी दूर कर दो, महामारी दूर कर दो, उसने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। प्लस वो लोगों की सेवा भी करता था। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हम सिर्फ अपने लिए मांगने जाएंगे, भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। और हम जो ये देते हैं ना भगवान को, दूध फल फूल, ये सब भगवान इसके भूखे नहीं है। जाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाओ वो चीज भी। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं कि भगवान में 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा और मेरा ये काम बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें भगवान को लालच नहीं देना है। कुछ भी मत चढ़ाओ, चाहे तो पास नहीं है, लेकिन प्यार से प्रार्थना करो। भगवान से सौदा मत करो, प्रार्थना करो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। शायद आपको कहानी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।